हरे कृष्णा, राधे राधे। आज हम इस वीडियो में भक्त रबिया जी की कथा सुनेंगे। भगवान ने गीता में कहा है कि स्त्री या पुरुष, धर्मात्मा हो चाहे पापी, शूद्र हो अथवा उच्च जाति वाला हो, जो कोई भी मुझे निष्काम भजता है वह अवश्य ही मुझको पाता है। 1200 वर्ष पहले तुर्किस्तान के बसरा नामक शहर में एक गरीब मुसलमान के यहाँ रबिया ने जन्म लिया था। इनके 3 बहनें और भी थीं। माँ तो बचपन में ही छोड़कर मर गई थी। 12 वर्ष की अवस्था होने पर पिता की मृत्यु हो गई। अब अनाथ रबिया का समय बड़े ही कष्ट से बीतने लगा। ऐसे समय में रबिया किसी दुष्ट के फंदे में पड़ गई, जिसने उसे एक धनी के हाथ में उसको बेच दिया। उस धनी के अत्याचारों से दुखी होकर एक दिन रबिया घर छोड़कर भाग निकली, किंतु मेरे मन कुछ और है, करता के कुछ और। रास्ते में ठोकर खाकर गिर पड़ी, जिससे उसके दाहिने हाथ में चोट आई। इस विपत्ति से वह तिलमिला उठी और दोनों हाथ जोड़कर बोली कि हे प्रभु, हे भगवान, हे शरणागत वत्सल प्रभु, आप कहाँ हैं? हे दीनबंधु, मेरा जीवन बड़े कष्ट से बीत रहा है। अब इस हाथ के टूटने से तो मैं बिल्कुल ही काम की ना रही। रबिया के ऐसे वचन सुनकर भगवान के कानों तक पहुंच गई। उसको ऐसा मालूम हुआ कि उनके कानों में कोई कह रहा है कि पुत्री, चिंता न कर, तेरे दुख के दिन गए और अब सुख के दिन आएंगे। तू अपने स्वामी के घर चली जा। रबिया इस दिव्य वाणी को सुनकर बड़ी प्रसन्न हुई और अपने हाथ की चोट को भूलकर तुरंत ही मालिक के घर लौट आई और भगवान के ध्यान में मग्न रहने लगी। एक दिन आधी रात के समय जब सब लोग सो रहे थे तो वह अपनी कोठरी में बैठी हुई बड़े ही करुण सुर से हाथ जोड़कर भगवान से प्रार्थना कर रही थी। उसी समय उसके मालिक की नींद खुल गई और उसके स्वर को सुनकर वह भी उसके दरवाजे पर आकर देखने लगा कि रबिया के कमरे से दिव्य प्रकाश छाया हुआ है और रबिया अपने तन मन की सुध भूली भगवान में लौ लगाए बैठी है। उसकी ऐसी दशा देखकर रबिया के मालिक का मन एकदम पत्थर से कोमल हो गया और रबिया के पास आकर अपने पापों की क्षमा मांगी और उसको स्वतंत्र कर दिया। अब रबिया दिन रात ईश्वर का भजन किया करती थी। एक दिन रबिया बीमार पड़ी। किसी ने कहा कि आप रोग मुक्त होने के लिए ईश्वर से प्रार्थना करें। रबिया ने उत्तर दिया कि मैं ईश्वर की इच्छा के विरुद्ध कोई काम नहीं करना चाहती हूँ। उसकी इच्छा से ही तो मैं बीमार पड़ी हूँ। जब उसकी इच्छा होगी तभी अच्छी हो जाऊंगी। एक बार संत हुसैन बसरी ने रबिया से कहा कि आप विवाह कर लें। रबिया ने कहा कि विवाह तो शरीर से होता है और शरीर तो मैं ईश्वर के अर्पण कर चुकी हूँ। अब बतलाइए विवाह किसके साथ करूँ? एक समय रबिया ने एक ईश्वर उपासक से पूछा कि तू ईश्वर की सेवा क्यों करता है? उसने कहा कि स्वर्ग की प्राप्ति के लिए भगवान की सेवा करता हूँ। रबिया ने हंसकर कहा, जो लोग निस्वार्थ होकर ईश्वर का भजन करते हैं वही सच्चे भक्त हैं। एक बार रबिया की दरिद्रता देखकर किसी धनी ने रबिया को कुछ धन देना चाहा। रबिया ने कहा कि पापी, धर्मात्मा, धनी, गरीब सभी को भगवान खाने को देता है, मुझे भी वह देता ही है। बताओ मैं इस धन का क्या करूं? धन्य त्याग की महिमा और ऐसी अनेक बातें रबिया के जीवन में आईं, किंतु उसको कोई भी लोभ लालच उसके व्रत से नहीं डिगा सका। रबिया को अपने चारों ओर अपने सखा भगवान का ही परम सौंदर्य दिखाई देता था, जिससे वह बड़ी प्रसन्न रहती थी। अंत में एक दिन भगवान में मन लगाती हुई रबिया ने इस संसार को त्याग दिया। जय जय श्री राधे।